स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, उस पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रोल नंबर डालें, तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको देख लेना है हिंदी का पेपर है, कक्षा 8 का है। पूर्णांक इसका 100 का है, यानी कि 100 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। समय इसके लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया है। नोट दिया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। ये 8 नंबर में आपको दिया गया है, यानी कि आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ देना है। इसके बाद आपको इसकी संदर्भ प्रसंग, यानी कि किस पाठ से, कौन से इसके लेखक हैं और इसकी व्याख्या क्या है, इसका प्रसंग क्या है, सब कुछ आपको लिखना है। अथवा में दिया गया है कि या तो आप पहला कीजिए या तो ये दूसरा वाला कर सकते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है, परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। तो ये गद्यांश है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। आपको पता होगा, आप अच्छे से लिख पाएंगे। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये 8 नंबर में प्रश्न है, इसको आपको करना है। वो गद्यांश था, अब ये पद्यांश आता है। पहला है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ऊह खाए बौराए जग ईह पाए बौराए। इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तीनों लिखना है। या तो अथवा में दिया गया है, या लकटी अर कमरिया पर राज तिहुपुर को तजडारे, और 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय बिसारो। इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिख देना है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये 10 नंबर में है। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। तो इसका कहा है कि श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। ये आपको पता होगा कि काकी पाठ जो है उसमें पतंग श्यामू के सामने है, जिसमें क्या रहस्य खोला था आपको पता होगा। खा है कि सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं, ये आपको बताना है। गा है कि बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। घा है कि शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला। अंगा है कवि ने नदी कूप सर बावड़ी में बावड़ी को किस स्थिति में सागर के समान माना है। चाहे गृह स्वामी को अंत में जुलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जुलिया को क्या समझाया। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद आता है संस्कृत से संबंधित प्रश्न। तो इसका चौथा प्रश्न है कि संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 8 नंबर में है, यानी कि आपको संस्कृत पढ़ना है, इसके बाद इसका हिंदी में सिर्फ अनुवाद कर देना है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। यानी कि आपको एक श्लोक लिख देना है और ध्यान रखना ये है कि ये श्लोक जो है आपकी इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो वही आपको श्लोक लिखना है। अगर आप क्वेश्चन पेपर वाला लिख देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कि महान व्यक्तित्व पाठ्य पुस्तक से पढ़े हुए किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। आपको सारांश लिख देना है, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी एक पाठ लिख सकते हैं। और इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है नदी अथवा धेनु में से किसी एक शब्द का रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। ये आपको लिख देना है, आप अच्छे से लिख लेंगे, 6 नंबर इसके मिल जाएंगे। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि या तो आप नदी का लिखें या धेनु का लिखें, 2 में से एक का लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है दृश्य, यानी कि पश्य देखना धातु या स्थातिष्ठ ठहरना धातु का लट लकार वर्तमान काल में तीनों पुरुष व वचनों को में लिखिए। ये 6 नंबर में है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न आता है कि निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। 6 नंबर में प्रश्न है रात विश्वास स्वाधीन बला, इनके आपको विलोम लिखना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे कि रात का उल्टा दिन, विश्वास का अंधविश्वास या फिर अविश्वास।
स्वाधीन का पराधीन। इस प्रकार से आपको इनका उल्टा लिख देना है। 10 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं 4 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 8 नंबर मिल जाएंगे। तो इनके 4 के सिर्फ आपको करना है, यहाँ पे 6 दिए गए हैं, आपको अच्छे से ये पढ़ लेना है। इसके बाद इनको करना है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं 4 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यानी कि संधि विच्छेद का मतलब होता है कि आपको इसका संधि बताना है, उसके बाद पहले विच्छेद करना है, उसके बाद उसकी संधि बता देना है। जैसे वीरोचित, ये आपका संधि है, इसकी आपको विच्छेद करना है। देवोचित, रमेश, सुरेश, उद्यम, सज्जन, सदानंद, निर्मल, इनका आपको संधि विच्छेद कर देना है। 6 नंबर इसके मिलेंगे। 4 के करने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। 8 नंबर में प्रश्न है, आपको पर्यायवाची शब्द लिख देना है। गंगा, नदी, पर्वत, बेटी, इनके आपको 2-2 पर्यायवाची लिख देने हैं। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि किसी एक पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। 10 नंबर का यह प्रश्न है। तो 4 दिए गए हैं, सब्जेक्ट आपको 4 में से कोई एक आप कर देंगे और उस पर एक निबंध लिखना है। जैसे कोई सामाजिक त्यौहार का वर्णन करो, या फिर महामारी कोरोना से बचाव के उपाय बताइए, छात्र जीवन में अनुशासन बताइए, कोई राष्ट्रीय पर्व पर आपको निबंध लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये था कक्षा 8 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम कक्षा 8 विषय इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि वार्षिक परीक्षा आपकी जो 2022-23 में होगी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, उस पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय यानी कि 2.5 घंटे का पूरा समय आपको मिलता है। और यानी कि मैक्सिमम मार्क, इसका पूर्णांक जो है वो 100 का पूर्णांक रहता है। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है नोट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, सारे प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं। रीड ऑल द क्वेश्चंस विद केयरफुली बिफोर गिवन आंसर, यानी कि आपको सारे क्वेश्चंस को केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राइट इन हिंदी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि आपको निम्न गद्यांश का हिंदी में अर्थ लिखना है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। लिटिल मिनी वाज 5 years old एंड ग्रेट चैटरबॉक्स, इसको आपको इस प्रकार से पूरा ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इसका हिंदी में अर्थ लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसका सिर्फ आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, आपको इसके नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर शो करवा रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन पेपर को हल करवाऊँगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपको जैसे ही नोटिफिकेशन पहुँचती है आपको उस हल वाले पेपर को भी देख लेना है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर शो करवा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी कि आपको जो रिक्त स्थान है उनको आपको भरना है, ये जो वर्ड दिए गए हैं इनके माध्यम से। तो जैसे पहला है एग्रीकल्चर इज़ द मेन इन इंडिया, तो यहाँ पे मान लो पहला आपको भर देना है ऑक्यूपेशन, यानी कि एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, कृषि जो है भारत का मुख्य व्यवसाय है या पेशा है। इस प्रकार से आपको जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनमें आपको भर देना है। पीपल ऑफ, ये सारे आपको भरना है। इसके बाद बी वाला है मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम, यानी कि आपको मिलान करके
पोयम यानी कि कविता की लाइनों को आपको क्या करना है, मैच करना है। जैसे ए चांस ऑफ ए फ्लॉट आउट, तो जिसमें जो मैच होगा वो आपको मिलान कर लेना है, जैसे जैसे जो भी मिलान होगा वो करना है आपको। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है कि गिव द हिंदी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, निम्न शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखना है, यानी कि इनका अर्थ लिखना है आपको। पहला है कि मिस्टेक, मिस्टेक की अंग्रेजी यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, गलती। तो आपको इस प्रकार से गलती लिख देना है, प्राइजन का, चॉइस का, ट्विन का, सेक का, इन सब का आपको हिंदी अर्थ लिख देना है, इनकी मीनिंग लिख देना है। बी वाला है राइट द इंग्लिश ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इन शब्दों की अंग्रेजी लिखना है। अभी हमने इन शब्दों का अर्थ लिखा, अब इन शब्दों की अंग्रेजी लिखना है। जैसे गलती है, अक्सर है, जेल है, परिणाम है, कमज़ोर है। तो ये सारे इनकी, जैसे अभी गलती का हमने यहाँ पे देखो मिस्टेक पढ़ा था, ये यही आपका मिस्टेक हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में आपको देना है। जैसे पहला है व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। इसका आंसर आपको देना है। आपको अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद एक एक करके आपको सारे प्रश्नों के जवाब आपको दे देना है। 5 नंबर प्रश्न है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड राइट द एग्जाम्पल। आपको एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की परिभाषा लिख देना है, और इसके साथ साथ इसका 2 एग्जाम्पल आपको लिख देने हैं। पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। छठा प्रश्न है राइट ऐसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है कि एक ऐसे लिख देना है। 3 ऐसे दिए गए हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर 3 में से एक का आपको करना है। यहाँ पे लिखा है वन यानी कि द पोस्टमैन, माई टीचर, माई विलेज। 3 में से सिर्फ आपको कोई एक लिख देना है, एक आपको करना है, बाकी छोड़ देना है। 7 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इन शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, इन सेंटेंस का आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। पहला है वह एक पत्र लिखता है। तो इसको आपको बनाना है, किस प्रकार से बनेगा ये आपको पढ़ाया गया होगा, उस हिसाब से आपको बनाना है। दूसरा है यह एक पुराना मंदिर है। तीसरा है राम अपना गृह कार्य नहीं करता है। चौथा है क्या राधा एक गीत गा रही है। पांचवा है तुम्हारा भाई विद्यालय क्यों नहीं जा रहा। इन सारे के आपको ट्रांसलेट कर देना है। यह था कक्षा 8 अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर, और ये एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और जैसे ही हम इस क्वेश्चन पेपर का आपको हल प्रोवाइड कराएंगे, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसका वीडियो पहुंच जाएगा, और आप इसे पूरे वीडियो को देख लेना, और इन सारे क्वेश्चंस के आपको हल मिल जाएंगे उसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 50 का रहेगा। कक्षा 8 विज्ञान का यह क्वेश्चन पेपर है, और नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये 5 नंबर में प्रश्न है, 5 प्रश्न है, यानी कि आपको क्या करना है कि विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से जो विकल्प सही है, जो ऑप्शन सही है, उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में छांट कर लिखना है। पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए 4 ऑप्शन है। डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, बा है आर्यभट्ट, सा है डॉक्टर विक्रम साराभाई, दा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन सही है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको प्रश्न नहीं लिखना है, उत्तर पुस्तिका में सिर्फ उत्तर ही लिखना है, क्योंकि प्रश्न लिखने का मतलब है टाइम वेस्ट करना, और आपके लिए परीक्षा में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ आपको
जो ऑप्शन सही है वही आपको लिखना है। मान लिया हमने कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर साराभाई हैं। तो ऑप्शन नंबर सा आपका सही है। तो सिर्फ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सा ऑप्शन नंबर सा डालकर डॉक्टर विक्रम साराभाई लिखना है। इसके बाद खा नंबर प्रश्न है कि पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। आपको इसका भी आंसर देना है। आप जो ऑप्शन सही है वो आपको लिखना है। 4 ऑप्शन हैं, गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो पौधों का मुख्य पोषक जो तत्व है वो है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सा आपका सही होता है। वही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर गा है कि न्यूट्रॉन की खोज की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इसका आंसर आपको बताना है। आ है कड़ाद ने, बा है डाल्टन ने, शाह है जेम्स चैडविक ने, दा है रदरफोर्ड ने। तो जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो आपको पता होना चाहिए, जेम्स चैडविक ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सा आपका ये भी सही होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि घा बॉक्साइड किसका अयस्क है, ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आ है कि सोडियम, ऑप्शन बा है लोहा, ऑप्शन सा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन दा है कापर। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है, ये आपका जो अयस्क है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर सा आपका सही होता है। अंगा है कुकुरमुत्ता है, ये क्या है, इसके लिए 4 ऑप्शन है। आ है कवक, शा है जीवाणु, बा है शैवाल, दा है प्रोटोजोआ। तो ये जो कुकुरमुत्ता होता है ये आपका कवक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आ इसका सही है। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे क्रॉस यानी गलत का चिन्ह आपको लगाना है। तो आपको सही गलत वाले हैं। पहला है कि चेचक एक संक्रमण रोग है। खा है एफ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है। अगर सही है तो आपको सही लिखना है, गलत है तो गलत का निशान लगाना है। गा है लिंग गुणसूत्र एक्स सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। घा है रेयान प्राकृतिक रेशा है। इसके बाद अंगा है कि किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। ये आपके सही गलत वाले हैं। जो सही है उसमें सही का निशान, जिसमें जो गलत है उसमें गलत का निशान लगाना है। इस प्रकार से जो भी आपको जैसा लगता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो खाली जगह है इनको आपको भरना है। जो सुटेबल वर्ड होता है वो आपको यहाँ पे रखना है। आप पढ़े होंगे, इस हिसाब से इसमें आपको फिल कर देना है। चौथा प्रश्न है कि सही जोड़े मिलाकर कीजिए। 5 नंबर में है ये। आपको जोड़े मिलाने स्तंभ का स्तंभ खा से मिलाना है। तो आप मिला लेंगे अच्छे से, आपको पता होगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 3 गुणे 5 यानी कि 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न है, आपको 5 प्रश्न करने हैं। कहा है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है तथा उसका संगठन कब हुआ, इसका गठन कब हुआ था। तो इसरो का फुल फॉर्म आपको लिखना है। इसके बाद उसका गठन कब हुआ था वो सन लिख देना है। खा नंबर प्रश्न है किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए, ये आपको लिख देने हैं। इसके बाद गा वाला प्रश्न है धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है। घा है किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अंगा है प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। आपको 15 नंबर इसके मिलने वाले हैं। छठा प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 3 गुणे 5 यानी कि 15 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। कहा है धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। खा है शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है। गा है सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनके बचाव के तरीके बताइए। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। ये था कक्षा 8 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। बच्चों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय कृषि विज्ञान का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। और यह क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे।
तो सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, उस पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 50 का है। और इसके बाद पहला जो प्रश्न आता है वो अति लघु उत्तरीय से है। तो इसमें आपको अति लघु उत्तरीय में का है कि हार्वेस्टर क्या है, आपको इसका उत्तर बताना है कि कृषि विज्ञान में हार्वेस्टर क्या होता है। खा है वायु दाब नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। गा है कि आंधी किसे कहते हैं। गा है गाय के किन्हीं 2 नस्लों के नाम लिखिए। अंगा है आहार किसे कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है, आपको ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। दूसरे का है कि अनौपचारिक उद्यान से आप क्या समझते हैं। खा है कि दूध क्यों फटता है। गा है चक्रवात किसे कहते हैं। घा है मृदा गठन की परिभाषा लिखिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद ये लघु उत्तरीय का अंगा वाला है कि मोल्ड बोर्ड हल का क्या कार्य है, इसके कार्य आपको लिख देने हैं। तीसरा प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कोई 3 प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं, एक कोई भी आप छोड़ सकते हो। तो तीसरे का कहा है कि ऊसर भूमि कितने प्रकार की होती है, इसका सुधार कैसे करेंगे। खा है वर्षा मापने वाले यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। गा है यदि गाय अफरा रोग से ग्रसित है तो आप क्या करेंगे। घा है बाग में पौधे लगाने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका कक्षा 8 कृषि विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे, क्योंकि जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 50 का रहेगा। गृह विज्ञान कक्षा 8 का यह क्वेश्चन पेपर है। और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो अति लघु उत्तरीय में का है कि निर्जलीकरण किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। खा है फाइलेरिया रोग किस जाति के मच्छर के काटने से होता है। गा है पायरिया रोग किसे कहते हैं। और घा है हम स्नान क्यों करते हैं। अंगा है टीकाकरण किसे कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है अति लघु उत्तरीय में। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 का है श्वसन संबंधी रोगों के नाम लिखिए। और खा है शुद्ध दूध की पहचान लिखिए। गा है अचार को आप कैसे संरक्षित रखेंगे, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद घा है लघु उत्तरीय का कि लेड क्रोमेट क्या है, इसका आंसर आपको देना है। अंगा है प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको लघु उत्तरीय में देने हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। कोई 3 प्रश्न कीजिए। इसमें आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से आप कोई भी एक छोड़ देंगे। और इसका तीसरे का है कि कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण क्या है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं। और खा है कि वृद्धि निगरानी से क्या तात्पर्य है, इसका क्या महत्व है। गा नंबर प्रश्न है संरक्षण क्या है, इसके कारण लिखिए। और घा नंबर प्रश्न है मलेरिया रोग कैसे होता है, इसके संरक्षण, इसके लक्षण एवं बचाव लिखिए। तो ये था कक्षा 8 गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। बच्चों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम
वार्षिक परीक्षा 2022-23 में जो आपकी होने वाली है उसका विषय इतिहास और भूगोल कक्षा 8 का हम क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, पूर्णांक क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ जानने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले पेपर मिलेगा, उस पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पे लिखा है रोल नंबर, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है। ये होता है पेपर का कोड, आपका भी पेपर का कोड होगा। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पेपर पे रोल नंबर डाल देना है। वार्षिक परीक्षा इतिहास और भूगोल का यह क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 8 का यह क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 100 का रहेगा। इसके बाद है नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और इसके बाद पहला प्रश्न है कि सही उत्तर चुनकर लिखिए, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो ऑप्शन सही है वही ऑप्शन सिर्फ आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पूरा क्वेश्चन लिख करके उत्तर नहीं लिखना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी परीक्षा के लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप टाइम पर नहीं कर पाए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उत्तर चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है, जो सही है वही लिखना है। तो पहला का दिया गया है, पहले का है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया। तो इसके लिए देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है कि अंग्रेज, ऑप्शन दूसरा है पुर्तगाली, ऑप्शन तीसरा है फ्रांसीसी, ऑप्शन चौथा है डच। तो सबसे पहले जो भारत में हमारे आए थे वो पुर्तगाली थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका, आपको यही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद खा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, किसने किया था आपको बताना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है कि क्लाइव ने, दूसरा है कार्टिमर ने, तीसरा है कैप्टन लाली ने, चौथा है मुनरो ने। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 क्लाइव ने। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। इसके बाद गा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया, ये किसने पराजित किया था। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। पहला है अहमद शाह अब्दाली ने, दूसरा है नादिर शाह ने, तीसरा है चंगेज खान ने, चौथा है जमाल खान ने। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो अहमद शाह अब्दाली ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होता है। इसके बाद घा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया, ये आपको बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया था। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 है 1784 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 है 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 है 1770 ईस्वी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। इसके बाद अंगा है प्रश्न कि पहली रेल बोरीवाली से थाने के बीच चली, ये कब चली थी, इसका आपको सन बताना है। आप सभी को पता होगा कि पहली रेलगाड़ी जो थी वो कब चली थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1853 ईस्वी में सबसे पहली ट्रेन चली थी। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए ये रिक्त स्थान 10 नंबर में दिए गए हैं। पहला का है कि कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ को शामिल किया जाता है, ये खाली जगह में आपको भरना है। इसके बाद खा है कि गन्ना भारत की फसल है, ये कैसी फसल है ये आपको बताना है। और गा है कि चावल के लिए तथा की आवश्यकता होती है। इसके बाद घा है खरीफ की फसलें में बोई और में काटी जाती हैं, कब बोई कब काटी जाती हैं ये आपको लिख देना है। अंगा है भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन है, कौन सा है आपको बताना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है सही जोड़े बनाइए, आपको जोड़े बना देना है। जो इसको आपको क्या करना है कि मिलान करना है, खंड आ का खंड बा में मिलान कर लेना है, यानी कि ये जो दिए गए हैं जोड़े इनमें से कौन सा
है। जैसे कि आपको हम बता दें कि मान लो जमशेदपुर में क्या बनाया जाता है। जैसे कानपुर में क्या होता है आपको पता होगा, वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये हमने इसमें मिला दिया। इसी प्रकार से आपको बना लेना है इनके जोड़े। चौथा प्रश्न है कि सही और गलत का चिन्ह लगाइए, यानी कि जो स्टेटमेंट सही है उस पर सही का निशान और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना। ये आपको अपनी कॉपी में ही सब कुछ करना है, पेपर पर कुछ नहीं करना है। तो पहला है का है कि कोयला और अभ्रक धात्विक खनिज हैं, ये अगर सही है तो सही का निशान लगाएंगे, अन्यथा गलत का निशान लगाएंगे। खा है कि सेंधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे, अगर गलत है तो गलत का निशान। गा है चांदी की खानें राजस्थान राज्य में है। घा है कि वायु या निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अंगा है भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इनमें 5 × 2 यानी कि 10 नंबर का प्रश्न है। 5वां प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। छठा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था। 7वां प्रश्न है भारत आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था। इसका आंसर आपको बताना है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। 9 नंबर प्रश्न है मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, आपको भी पता होगा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में 5 × 6 यानी कि आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं। तो 10 नंबर प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं। 11 नंबर है निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। 12 नंबर है हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। 13 नंबर है खनिज किसे कहते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। इन सारे प्रश्नों के आपको जवाब अच्छे से अपनी नोटबुक में, अपनी जो उत्तर पुस्तिका आपको दी गई होगी उस पर लिखना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ये 2 × 10 यानी कि 2 प्रश्न करने हैं, 10 नंबर के हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी, इस नीति के क्या उद्देश्य थे। 16 नंबर है यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। या तो अथवा में दिया गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। तो ये था आपका पूरा कक्षा 8 का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बताएंगे, तो हम उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।